everybody, welcome to the YouTube channel of eConstruct Design and Build Private Limited. I am Shraddha and this is Abhishek who is a trainee in the structures department at eConstruct. तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि ये रायपुर से है और ऑल द वे रायपुर से बैंगलोर आने का डिसीजन ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि eConstruct जाना चाहिए, और रायपुर से यहाँ आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी बता सकते हैं? बिल्कुल। मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं कॉलेज जहाँ से मैं पास आउट हूँ वहाँ मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी पा चुका हूँ और बेस्ट कल्चरल अवार्ड भी पा चुका हूँ। इन द कॉलेज टाइम 6 कंपनी प्लेसमेंट भी था मेरा। इन हैंड में मेरे पास सबके कॉल लेटर भी थे, क्योंकि हमारे कॉलेज इतनी कैपेसिटी थी कि वो मेगा जॉब फेयर कंडक्ट कराता था, तो हम लोग को प्रायोरिटीज़ मिलती थी वहाँ पास। और जो भी सेशंस, जो भी क्लासेस होती थी, तो उसके हिसाब से हम सब रेडी रहते थे, क्योंकि हमारे ऑल द स्टूडेंट्स मेंबर्स आर वेल गाइड। मैंने सोचा कि उस टाइम के बाद अगर मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं तो उसके आगे भी मैं पहुंच सकता हूं। तो मैंने फिर और हायर स्टडीज़ के लिए इनरोल किया। हायर स्टडी इनरोल करने के बाद मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी ट्रेन करूँ जो अपकमिंग इंजीनियर्स बन रहे हैं। सो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी और सम टाइम टीचिंग के बाद फिर आई रियलाइज कि मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो उस पढ़ाते के दौरान मुझको लगा कि नहीं, अभी मुझको और जानना है इसमें। सो और जानने का मतलब ये हुआ कि मेरे को अभी फ़िलहाल अच्छे से स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज लेना है। सो मैं 2019 से यूट्यूब में मैम का चैनल आपका देख रहा था। सो इट्स 6 मंथ, तो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो 6 मंथ का ड्यूरेशन हमको लेने में और हमको डिसीजन करने में बहुत टाइम लगता है, और दैट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज़ अ समथिंग डिफरेंट लेवल। इस लेवल को अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन अगर बहुत बड़ी मजबूरी आपकी तो आप करिए घर से, मैं मना नहीं करूँगा, बट अगर आपकी नहीं है तो आप एक बार ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन में जो यहाँ बैठ के संदीप सर के साथ है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, उनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस, दुबई का एक्सपीरियंस और मल्टी स्टोरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग मतलब लेवल की जिसमें बीम्स नहीं होते हैं, कॉलम्स नहीं होते हैं, कभी कभार तो ऐसे टाइप के भी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को कैसे डील करना है वो हम उनसे सीखते हैं। फिर उसके बाद हम उस चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करेंगे, उन चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे कैसे, क्लाइंट अप्रूवल कैसे लेंगे और हम उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें हमें एक प्लेटफॉर्म में सीखने मिला है। अच्छा, तो बेसिकली आप YouTube चैनल देखते थे 2019 से, उस टाइम पे पढ़ाई मतलब पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे? आई जस्ट एनरोल्ड इन द एमटेक। अच्छा, वो भी किया था आपने? एमटेक भी किया है? एमटेक जस्ट स्टार्ट किया मैंने। और पैरेलली मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के लिए मैं सर्च कर रहा था और सडन आपका स्क्रॉल करता हुआ एक वीडियो आया, तो मैं उस टाइम से देखना स्टार्ट किया। वो भी कौन सा, उसमें शेयर वॉल और बीम का एक्सप्लेनेशन चल रहा था आपका, अनकट वर्जन, अनकट वर्जन, सर का अनकट क्लास का वर्जन। तो वो पहला वीडियो आपने देखा? वो मैंने देखा था। फिर वहाँ के बाद जो 1 मंथ ऑफ सेशन, फ्री सेशन एवरी वेडनेसडे चल रहा था। सो मैंने उसको भी ज्वाइन किया था। अच्छा, वो भी ज्वाइन किया था। सो अब न्यू था, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा सा टाइम हमको भी लगा उस चीज को समझने में। और वो सेशन के दौरान हमें पता चला, मुझको आज भी वो दिन याद है जब सर ने बोला कि वी आर रिक्वेस्टिंग टू दी सॉइल। हम एक संस्कृत भाग में, लाइक मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, तो हमको मंत्र पता है कि हमको भूमि देवता को कैसे प्रणाम करना, कैसे रिक्वेस्ट करना, क्योंकि वॉट एवर वी आर लोडिंग द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना। सो हमको वो सॉइल से हम रिक्वेस्ट करते हैं। उस पैटर्न से उन्होंने स्टार्ट किया, तो एक कनेक्टिविटी मेरे को सर के साथ हो गई वहां पास। अच्छा। कि वहां से नहीं, ये एक्चुअल में जैसे कई लोग होते हैं स्ट्रक्चर, नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा नहीं, जो एक प्रॉपर चैनल है, हमको एक प्रॉपर वे में। सो वो संदीप सर ने हमको सिखाया उस वीडियो में, जो मेरे को बहुत पसंद आया। और फिर आफ्टर कोविड तो अच्छा, तो फिर आपने डिसीजन लिया कि रायपुर से बैंगलोर जाना है, बैकपैक करनी है, निकलना है। यस। फिर कौन से महीने में आप आए यहाँ पे? मैं आया यहाँ पर जुलाई में, जुलाई 2023। 2023। ओके, मैं आ गया आप यहाँ पे। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा इनिशियली जब आप आए? फिर हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैम एक्सपीरियंस इज दैट कि ड्यू टू सम रीजन की वजह से मैं 1 मंथ घर में कर रहा था
और उस 1 मंथ का घर में करने के दौरान ये लगा कि मुझको ऑफलाइन करना चाहिए, तो आई हैव शिफ्टेड द ऑनलाइन फ्रॉम द ऑफलाइन, बिकॉज ऑनलाइन इज नॉट सफिशिएंट कि यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, दैट्स ओवर, नथिंग इज एल्स। मैं इधर आया, सेशन अटेंड किया, और आप मानेंगे नहीं, मैं 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, हमको लाइव प्रोजेक्ट्स में बैठा दिया गया था। और लाइव प्रोजेक्ट यहाँ का इट्स हॉरेबल, आपको कुछ नहीं आता है और आप वहाँ सब कुछ सीख रहे हैं। मैं ऑलरेडी मतलब हमारे ग्रुप्स की जो सीनियर्स है, एक्चुअल वो प्रोजेक्ट उनका था, हमको बी द पार्ट ऑफ द टीम, हमको काम करना था। सो एज ए टीम मेंबर हमको जूनियर कैसे काम करना है, एज ए सीनियर हमको कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे सीखी विद इन 2 मंथ्स। उसके बाद जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने स्टार्ट करना चालू किया, सीनियर डिस्कशन किया और संदीप सर से अंडरस्टैंडिंग ली कि इसमें कैसे वर्क करना है, दैट्स इट। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके? बिल्कुल मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं अपने जूनियर स्टाफ को बता रहा हूँ क्या यू हैव टू डू इन दैट वे। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ पे आपको जूनियर्स को मेंटरिंग भी स्टार्ट कर दिया? यस कि चलो मैंने ये सीखा है, तो ये एक एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म का। मुझे लगता है कि हर कोई लर्निंग एनवायरनमेंट है, तो हर कोई अपने सीनियर से भी सीख सकते हैं, जूनियर से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आपने रिसेंटली सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग्स भी अटेंड किए। यस मैम। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ पर सॉफ्ट स्किल इतना इम्पोर्टेंट है, जो अटेंड करते हैं, जो नहीं करते हैं। कॉलेज में भी, मैं कॉलेज में अटेंड था, वहाँ खूब 2-3 सेशन इस तरह के। यहाँ का सेशन समथिंग डिफरेंट था, क्योंकि सॉफ्ट स्किल नॉट फॉर द कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, वो मैंने यहाँ के सीखा उस चीज़ को। और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द स्टाफ, आपको हर समय सबसे क्लोज नहीं होना है, आपको कितनी लिमिट्स में बात करनी, कैसे रहना है, क्या इन्वायरमेंट होता है, वो सारे इन्वायरमेंट हमने ये सेशन में सीखा, जो कि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं जानना चाहता, क्योंकि स्टडी करना इज़ वेरी इजी, टीचर से डाउट पूछना इज़ वेरी इजी, बट रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी समथिंग डिफरेंट है। तो आप एक बार जब कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट में, किसी भी सेक्टर में घुसते हैं, तो फिर वहाँ का इन्वायरमेंट आपको पहले से अगर नोन हो तो ज़्यादा बेटर है। वो मैंने सॉफ्ट स्किल में सीखा है यहाँ के। ओके, नाइस। तो और आपके कोई मतलब मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपने यहाँ किया, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम, मोस्ट चैलेंजिंग में मैं 3 प्रोजेक्ट्स के मैं पार्ट रहा हूँ, लाइव प्रोजेक्ट, जिसमें एक था वर्तक नगर। ओके। वर्तक नगर में सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये थी, क्योंकि एज ए जूनियर मैं ज्वाइन किया था, तो एज ए जूनियर मेरे सीनियर्स ने मॉडलिंग का काम दिया, तो मॉडलिंग टू मच डिफिकल्ट, बिकॉज उसके सारे फ्लोर अलग थे। मतलब एक फ्लोर में प्लान कॉलम जा रहा है, सेकंड फ्लोर में चेंज हो गया, वो थर्ड फ्लोर्स नहीं थे, थर्ड फ्लोर ऑल्सो चेंज हो गया, 4th फ्लोर, फिर 5th to 7th तक गया, उसके बाद फिर चेंज, फिर सिमिलर, फिर चेंज, मतलब हर लेवल में चेंज होना। फिर उसकी बीम कॉलम साइज, फिर उसकी शेयर वॉल, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको हमको ध्यान रखना है। एक मेरा ये प्रोजेक्ट था जो कि बहुत अच्छा था, मैंने एज ए जूनियर होने के नाते अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। फिर बंजी जंपिंग आया। बंजी जंपिंग अगर आप देखेंगे, गोवा में जो बंजी जंपिंग है वो कंस्ट्रक्ट ने डिज़ाइन किया है। सो सारे स्टूडेंट्स को वो प्रोजेक्ट मिलना मतलब हमारे लिए एक प्राउड फील है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मतलब अपने में एक चैलेंजिंग है। उस लेवल की हाइट का बंजी जंपिंग, स्टिल सब कोई वेयर हाउस बनाता है, सिंपल वेयर हाउस कोई भी बना सकता है, बट बंजी जंपिंग समथिंग डिफरेंट लेवल। और उसके बाद फिर बंजी जंपिंग के बाद उसके कनेक्शंस करना, वो और मतलब चैलेंजिंग था। ये प्रोजेक्ट था, इसमें मैं मिड रेंज में काम कर रहा था, नॉट अ सीनियर, नॉट अ जूनियर, बट इन द मिड। सो आफ्टर दैट आई लीडिंग द ब्रिज ऑल्सो, स्टील ब्रिज, बिकॉज मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। कॉलेज टाइम पे एक इवेंट हुआ था, प्रोजेक्ट्स इवेंट, जिसमें मैंने आई सेक्शन को रिप्लेस करके पाइप सेक्शन लगाया था, और 10 फीट लंबा, 4 फीट विड्थ एंड 4 फीट हाइट, ये ब्रिज मैंने अपने हाथ से बनाया है। सो अकेले नहीं बनाया, टीम के साथ बनाया। तो मुझको वो पता था कि मेरा ब्रिज से कितना लगाव हो, वो भी स्टील ब्रिज, जिसमें एक टाइम के बाद कॉलेज में मैं पूरी इसमें पेंटिंग कर रहा था, मतलब वो लगाव था मेरा। सो उसके बाद मुझको यहाँ स्टील ब्रिज मिला। वो स्टील ब्रिज इतना चैलेंजिंग था, 2 बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में, 7th फ्लोर में
ब्रिज गया है और ओनर चाहते हैं कि वो उनका ऑफिस वहां होना चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, डिफिकल्ट चैलेंजिंग इज दैट कि वो दोनों बिल्डिंग बन चुकी थी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, तो लोड्स कॉम्बिनेशन बहुत सारे पैरामीटर्स थे। सो हमने उसको डिजाइन किया, उसको प्रेजेंट किया। एज ए टीम लीडर होने के नाते मैंने सारी टीम को मैनेज करना, इट्स टू डिफिकल्ट बिकॉज DVR session and PPT session, they are both are fighting. Design session and modeling session, they are both are fighting. So it's very difficult to manage everything. So मैंने वो 3 प्रोजेक्ट जो मैंने किए हैं लाइव, वो मेरे को समझ में आया कि ये होता है ऑफलाइन सेशन करने के बाद आपको ये मिलता है किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद। सो वो ऑनलाइन नहीं मिलता है गाइस। आई टेल यू कि ऑनलाइन अगर बहुत बड़ी मजबूरी है ना तो आप ऑनलाइन करिए, बट ऑफलाइन में ना वो आपको कंपनी एटमॉस्फेयर मिलता है जो आके ही मिलता है। दैट इज नॉट ए 10 to 7 जॉब। अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना तो सुबह 8 बजे भी आइए, रात के 9 बजे भी जाइए। कुछ हमारे सीनियर्स ऐसे भी थे जो रात के 11-11, 12-12 बजे तक भी काम किए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और उन्होंने अपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, विद इन 4 months and 5 months they get job also in the company, and the owner calls me and my friend also, you can join in our company but don't skip my proposal also. So it's that type of parameters ना, कि मतलब अगर ओनर ये ऑप्शन दे रहा है कि मतलब मेरी कंपनी मत छोड़ो, आप आओ ज्वाइन करो, मैं तुमको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, इस तरह की पैरामीटर्स हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ। वो गया है, वो तो सेशन बीच में छोड़ के गए। और मैम आंसर बहुत कोऑपरेट करते हैं इस लेवल में। अगर सेशन के बीच में आप जा रहे हैं, बट जो यहाँ का असाइनमेंट से जो वर्क है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा कोऑपरेट होते हैं, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बट वो करना पड़ेगा। और वो करने के बाद एक अलग लेवल में जाएंगे। तो उसने मेरे ख्याल से G+40+ में भी वर्क किया है उसने, तो उसको मिल गई है, इस वजह से उसको जॉब मिली। नहीं तो हम तो अभी लर्निंग में थे, तो हम करते करते वर्तक नगर G+27 है वर्तक नगर। सो और बंजी जंपिंग तो 53 मीटर हाइट्स है। तो इन दैट टाइप ऑफ आई हैव ऑल्सो, मतलब मेरे पास भी ऑलरेडी 2-3 कंपनी से फोन आया, मेरे को बोला कि आप ज्वाइन करो, अपना CV भेजो, बट मैं नहीं भेजा क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। नाउ इस टाइम तो मेरा कोर्स कंप्लीट होने आ गया, तो मेरे पास ऑफर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम ये जानना चाहेंगे कि जो बडिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है, जिनको भाई स्ट्रक्चर्स में आना है, जो साइट पे काम कर रहे हैं पर स्ट्रक्चर्स में आना है, ऐसे भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, या ऐसे कई लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत साल चले गए, अब सोच रहे हैं कम बैक करना है और स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे? एज अ टीचर होने के नाते जो मैं पहले था, मैं सीरियस सजेशन दूंगा। आपने गेट और ES, UPSC, स्टेट सर्विस, आपने बहुत प्रिपरेशन दिया। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन टेक्निकल पार्ट। आपने बहुत टाइम दिया और देखिए सीट है 200 और गेट में सिविल की जो पोस्ट रहती है, जब टॉप 100 में आते हैं उसमें टॉप 50 का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। तो अभी गवर्नमेंट भी अप्रूव कर दी थी कि गेट के थ्रू आप आ सकते हैं, बट वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो मैं आपको चांस दूंगा, सजेशन भी दूंगा कि आप एक बार ना ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस सेक्टर में कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो आप एक बार ज्वाइन करिए यहाँ। और इसलिए ज्वाइन मत करिए कि आपको वो टाइम पीरियड खाली मिल रहा है तो करना, आपने दे दिया, नहीं हुआ तो ठीक है, आप वो स्टडीज करते रहे। आप यहाँ पर ऑफिस में ऐसा नहीं कि हम सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहते हैं। 10 to 7 का टाइम है, 10 to 7 करिए, आपको अपना जो स्टडीज करना है वो करिए। बट एक फायदा स्ट्रक्चर्स में ये भी है, अगर आप स्ट्रक्चर्स में इनरोल कर रहे हैं ना, तो वॉट एवर यू आर स्टडी इन द SOM, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC, स्टील, जियोटेक, हाइड्रोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विंग, ये सब रिविजन होता है स्ट्रक्चर्स एनालिसिस के अंदर और स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग के अंदर। सो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं छोड़ना, ये थोड़ा सा भी कंटिन्यू करना, तो आप स्ट्रक्चर्स में इनरोल करिए। रही बात BIM की, अगर किसी, क्योंकि मैं जनरली जानता हूँ कि लड़कियों का दिमाग ना क्रिएटिविटी में बहुत चलता है, सो उनके लिए ना सबसे बेस्ट वे है BIM। अगर आपको स्ट्रक्चर्स में आना है, मैं ये नहीं बोलूँगा स्ट्रक्चर्स आपके लिए अच्छा नहीं, वो अच्छा है। BIM में उनका दिमाग इतना क्रिएटिविटी चलता है कि BIM की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो आप अगर लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है आपकी इंस्टीट्यूट की और आपको स्टडीज भी करना, बट यू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी,
तो अगर बहुत बड़ी मजबूरी है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, उसका ऑनलाइन सेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, बट यू हैव टू मैनेज। हाँ, पर उसमें गारंटी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट ऑफलाइन सेशन में मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, प्लेसमेंट मिलता है। अगर ऑफिस से पता चले और चलना चले, हमको कंपनीज फ़ोन लगाती है, हमको कहीं ना कहीं बाहर से कंपनीज फ़ोन लगाती है कि आप आइए। सो BIM में ना बहुत कुछ है, सिर्फ प्लान नहीं बनाना है, उसमें 2D 3D हमको इतना ही पता है, बट 4D भी होता है, 5D भी होता है, 6D भी होता है और 7D भी होता है। वो अभी आप लोगों को किसी को नहीं पता, वो यहाँ आने के बाद पता चलेगा। तो 1 साल सफिशिएंट फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। 1 साल के बाद आप यहाँ आइए, लोग गेट के बाद ना आप MTech ही करेंगे, स्टाइपेंड ही मिलेगा आपको, बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिलने वाली वहाँ पास। गेट के बाद अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं दैट्स गुड, बट गेट के बाद ना आपको ना वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आप जो प्लेसमेंट, जो पैकेज जो आपकी फैमिली चाहती है ना, वो आपको नहीं मिलने वाला। तो आप एक बार आइए, मेरी बात मानिए, मैंने देखा है वहाँ पर। और कुछ तो छोड़िए, यहाँ जितना स्टाफ काम कर रहा है सब वो तैयारी करने के बाद और कुछ तो क्वालिफाइड करने के बाद यहाँ आया है। तो मैंने वो चीज़ देखा है और उनका प्रोग्रेस देखा है और उनका जॉब प्लेसमेंट भी देखा है। जब मेरी बैच का सीनियर वहाँ पढ़ रहा है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो आया और उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपका टेक्निकल तो स्ट्रांग हो गया। अब टेक्निकल स्ट्रांग होने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, उसको बिल्ड करना है प्रैक्टिकली। आपको पता ही नहीं प्रैक्टिकली क्या काम करना है। और दैट इज नॉट अ साइट इंजीनियर जॉब ना। साइट इंजीनियर हम लोग नहीं है, वो डिप्लोमा का काम होता है और डिप्लोमा को रिक्वायरमेंट भी होती है। और अगर डिप्लोमा इंजीनियर्स यहाँ आना चाहते हैं तो आप आइए, समझिए इस कोर्स को और करिए, और बेशक आपको बीटेक की डिग्री भी करनी चाहिए। मैं बीटेक स्टूडेंट और एमटेक स्टूडेंट को बोलूँगा, हाँ खासकर एमटेक स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट्स का पार्ट होता है, थीसिस पार्ट होता है, मैंने सारा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस डाला हुआ है, इंटरनेशनल, जिसमें लंदन के, स्विट्जरलैंड के सम इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट दिस सेशन। मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है इंटरनेशनल। वहाँ मेरा 500 लोगों में से 36 लोगों का पेपर सेलेक्ट होना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, और 16-17 लोगों का उसी पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें मेरा नाम है। और वो कंडीशन मैं जानता था कि मैं बेड में था हॉस्पिटल के, और वहाँ से मैंने सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं। मेरे मतलब वो सिचुएशन मेरे को देख के याद आता है कि जब मैं बेड में था, अचानक मेरी नींद खुली कि बोतल चढ़ी हुई है हाथ में और सोच रहे हो आप कि क्या होगा क्या होगा। अचानक एक मेल आता है आपके पास कि आपके पास आज रात के 10 बजे तक का टाइम है, आपको ये सारी चीज़ें भेजनी है, आपके ये पेपर में करेक्शन है। वो लेवल मैंने फेस किया वहाँ पास, और वो लेवल फेस करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मैं समथिंग डिफरेंट सेक्टर के लिए बनाऊँ। मैं फिर यहाँ भी आया। और डेडिकेशन होना चाहिए। हाँ, डेडिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, और आपने बडिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स को भी कुछ अपना ज्ञान दिया कि क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।